अस्सलाम वालेकुम। कब्ज़ से पैदा होने वाली बेशुमार बीमारियां, अंतड़ियां फजलात को खारिज करने में सुस्त रवैये का मुजाहरा करें या अंतड़ियां फजलात को रोकने लगें तो ऐसी इलामात को कब्ज़ कहा जाता है। कब्ज़ हो जाने से कुव्वते हाज़मा और भूख में कमी होने लगती है। पेट में गैस भरने और जमा हो जाने से तबीयत में अजीब गिरानी सी पैदा होकर इज़्तिराबी कैफियत पैदा हो जाती है। इंसानी जिस्म निहायत ही लतीफ़ और नफीस है, और जब इसमें गंदगी जमा होती है तो इंसानी दिल और दिमाग बेचैन व मुस्तरिब हो जाते हैं। चेहरे पे उदासी और बेजारी के आसार नुमाया तौर पर दिखाई देते हैं। पेट में हल्का हल्का दर्द, सुस्ती, काहली, एसाब में थकान का एहसास, नींद में कमी और बवासीर जैसे मूजी मर्ज की इलामात भी नुमाया होने लगती हैं। इसके अलावा अमराज मसाना गुर्दा भी कब्ज़ का ही शाखसाना समझे जाते हैं। अंतड़ियों में बराज के जमा होने से खून में फासद मादे शामिल होकर दीगर जिल्दी अमराज जैसे खारिश, फोड़े, फंसियाँ, चेहरे की कील मुहासे और एलर्जी को बदन पर हमला आवर होने की दावत देते हैं। ख़वातीन में आम तौर पर लिकोरिया और मर्द हजरात में जरियान की एक बड़ी वजह भी कब्ज़ को माना जाता है। मौजूदा दौर के ख़तरनाक तरीन अमराज ज़ियाबीतस और हाई ब्लड प्रेशर की हमला की राहें भी कब्ज़ ही हमवार करती है। जोड़ों का दर्द, इरकुन निसा और कमर दर्द का सबसे बड़ा सबब भी कब्ज़ बनती है। मुख्तसर ये कि तिब्बी माहिरीन कब्ज़ को बीमारियों की माँ कहते हैं। तिब्बी माहिरीन की राय के मुताबिक कहा जा सकता है कि हम अपने पेट को दुरुस्त रखकर लातादाद बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। सब्जियां, फल, फलों का रस और रेशेदार ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल ही कब्ज़ से बचाने में मुआविन साबित होता है। सब्जियों और फलों में पानी की वाफर मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा रोज़मर्रा जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक पानी का इस्तेमाल भी जिस्म को सेहतमंद रखने में कलीदी किरदार अदा करता है। मैदे से तैयार शुदा अशिया का मतवातर इस्तेमाल भी अंतड़ियों के अमराज का बायस बनता है। बाज़ दीगर अमराज की एलोपैथिक अद्वियात का मतवातर इस्तेमाल भी कब्ज़ का सबब बनता है। सुबह बेदार होने के बाद बैतुल-खुला जाने का मामूल भी आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ को दूर करता है। इसी तरह बराज की हाजत होने की सूरत में रफ़ा हाजत के लिए ना जाना भी कब्ज़ में इजाफे का बायस बनता है। ज़्यादा देर तक मतवातर एक नशिस्त में बैठना, पानी का कम इस्तेमाल करना, चाय और सिगरेट नोशी की कसरत और शराब नोशी की इल्लत भी कब्ज़ जैसे मूजी मर्ज का सबब बनते हैं। कब्ज़ से छुटकारे का आसान और सहल ज़रिया वर्जिश है। सब्जियों और फलों में कुदरती तौर पर पानी की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। कब्ज़ में मुब्तला अफराद को चाहिए कि वो सब्जियों की सलाद को अपने खाने का लाजमी हिस्सा बनाएं। इसी तरह अगर मुमकिन हो सके तो एक वक्त के खाने की जगह फलों और सब्जियों को मिलाकर खाया जाए, या फिर सिर्फ सब्जियों को उबाल कर खाया जाए, ताकि जिस्म में पाए जाने वाली रेशों की कमी को दूर किया जा सके। सब्जियों में बंद गोभी, करेले, घिया तोरी, पालक, साग और शलजम कब्ज़ को दूर करने में बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं। फलों में पपीता, केला, अमरूद, खरबूजा, सेब, टमाटर, अंगूर, नाशपाती और खजूर भी उम्दा ग़िज़ाएँ हैं जो कब्ज़ से पीछा छुड़ाने में हमारी मदद करती हैं। गुलकंद का एक बड़ा चम्मच नीम गर्म दूध में मिलाकर रात को सोते वक्त खाने से अजाबत खुलकर आती है। सना मक्की, सौंफ, गुलाब के फूल और मिश्री हम वज़न सफ़ूफ बनाकर रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध या पानी से चौथाई चम्मच खाने से भी कब्ज़ नहीं रहती। सुबह निहार मुँह एक गिलास नीम गर्म पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर बतूरे शरबत पीने से भी कब्ज़ के अवारे से छुटकारा मिल सकता है। रात को सोते वक्त दूध में रोगने बादाम का एक चम्मच डालकर पीने से भी पेट नरम होता है और अंतड़ियों की खुश्की का खात्मा होता है। दही में ज़ीरा स्या निफ्स चम्मच डालकर खाने से न सिर्फ अंतड़ियों की कारकर्दगी बेहतर होती है, बल्कि दायमी कब्ज़ से भी निजात हासिल होती है। दाल माश, मैदे से बनी मसनूआत, कोला मशरूबात, चावल, चिकनाइयाँ, मिठाइयाँ और बड़े गोश्त से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए। बेकरी मसनूआत, फास्ट फूड, मसनूई तौर पर तैयार शुदा खुर्दनोश की अशिया से दूर रहा जाए। असबगोल के छिलके को रोज़ाना खाने से बचा जाए। हाँ, अलबत्ता कभी कभार दूध में बादाम, रोगन और छिलका मिलाकर इस्तेमाल करें। गोश्त का हमेशा इस्तेमाल सब्जियों में मिलाकर करें और भुनी हुई ग़िज़ाओं से भी बचें। शोरबे वाली हंडियाँ पकाएं। पालक, साग, शलजम, बंद गोभी, करेले, घिया तोरी, टिंडे और गाजर में से किसी एक को रोज़ाना अपने मेन्यू में हिस्सा बनाएं। इसी तरह केला, सेब, अमरूद, नाशपाती, खजूर, अंगूर और टमाटर वगैरह को दिन में एक बार खाने के साथ मुनासिब मिकदार में ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी तरह चक्की का आटा जौ समेत इस्तेमाल में लाएं। नाश्ते में जौ का दलिया बेहद तिब्बी फ़वाइद का हामिल है। इसमें बादाम, रोगन, शहद और रोगन ज़ैतून भी शामिल किया जा सकता है। वर्जिश को मामूल का लाजमी हिस्सा बनाएं।
آپ اس طرح اپنے آپ کو صحت مند اور خوبصورت رکھ سکتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔